हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11th में, जो कि हमें स्टार्टिंग में पढ़ना होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली फर्स्ट टॉपिक फंक्शन। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे की बात बताना चाहूँगा। जैसे कि हमने क्लास 9 10 में एक इक्वेशन ऐसे पढ़े होंगे, वाई इज इक्वल्स टू 2x+3। ठीक है, 2x+3। तो बेसिकली फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x y विल बी डिफरेंट। दैट मीन्स कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं। सपोज x इज इक्वल्स टू 1 हमने पुट किया, तो y इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 5। और x की वैल्यू जब हमने -1 पुट किया, तो y की वैल्यू हमें क्या मिला, 1। सिमिलरली x की वैल्यू सपोज हमने प्लस माइनस एक बार +2 लिया, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें कितनी मिली, y विल बी इक्वल टू 7। एंड जब x की वैल्यू हमने -2 पुट किया, x इज इक्वल टू -2 हमने पुट किया, तो हमने देखा y की वैल्यू हमें कितनी मिली, -1। दैट मीन्स कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y जो आ रहा है हमारा अलग अलग आ रहा है। बेसिकली इसी चीज़ को हम लोग फंक्शन बोलते हैं कि यहाँ पे जो y है वो फंक्शन ऑफ x है। दैट मीन्स कि y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज पर। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है। क्लियर है? तो बेसिकली फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जिसमें कि एक डिपेंडेंट हो सकता है और दूसरा इंडिपेंडेंट। जैसे यहाँ पे x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। x y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट y जो है डिपेंडेंट है, y x पे डिपेंड कर रहा है। अब हम थोड़ी सी चीज़ इसमें समझेंगे, रेंज और डोमेन। क्या होता है रेंज और क्या होता है डोमेन? जैसे कि हम देख रहे हैं x की वैल्यू बेसिकली बिलोंग कर रही है, x बिलोंग्स टू -2 टू +2। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -2 टू +2। x की वैल्यू -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो y की वैल्यू बेसिकली कितनी आई है, y की सबसे कम वैल्यू कितनी आई है, y की सबसे कम वैल्यू -1 आई है, और सबसे ज़्यादा कितनी आई है, +7 आई है। तो y बिलोंग्स टू कितना हो रहा है, हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू -1 टू 7। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो आउटपुट आया, y हमारा क्या है, यहाँ पे आउटपुट है, और x क्या है, इनपुट है। तो ये जो x की वैल्यू इसके बीच में, यानी -2 टू +2 के बीच में लाई कर रही है, इसे मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं डोमेन। मैथ में क्या बोलते हैं इसे, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा बेसिकली डोमेन है। ठीक है, एंड ये हमारा क्या है, ये y का रेंज है, इसे हम लोग बोलते हैं किसी भी फंक्शन का रेंज। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में सपोज हमारे पास एक स्फेयर है, उसका वॉल्यूम हमें वी आर एज ए फंक्शन ऑफ आर दिया है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर की वैल्यू 3 मीटर दे दी गई है, तो आर की 3 मीटर की वैल्यू, वी की 3 मीटर की वैल्यू क्या होगी, ये बेसिकली
तो आर की वैल्यू 3 रखा हमने, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4/3 पाई 3 क्यूब, that will be equal to 36 पाई मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम स्फीयर का निकल के आया कितना आया, 36 मीटर क्यूब आया। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे एग्जांपल्स यहाँ पे लें, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक हमारे पास मान लो फंक्शन है f इज इक्वल्स टू, पहले तो ये देख लो f किसका फंक्शन है, मान लो x का फंक्शन है, f एज ए फंक्शन ऑफ x जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 3 के। अब आपसे बोला जा रहा है कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, सपोज x की वैल्यू एक बार आपने पुट किया 0, एक बार 2, एक बार 3, एक बार x+2 एंड एक बार f(2). इतनी वैल्यूज आपको x की पुट करनी है और fx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पुट करिए, x की वैल्यू आप पहली बार 0 रखिए, x की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 0 का स्क्वायर प्लस 3 विल बी इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आपसे पूछा गया है कि इस बार आपको 2 पुट करना है। आप अगर x की वैल्यू 2 पुट करिए, तो जब 2 पुट करेंगे तो x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 7। ठीक, अब फिर आपसे बोला गया है f3 की वैल्यू पुट करना है आपको, तो ये क्या आ जाएगा, बेसिकली 3 का स्क्वायर प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 12। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि आप f की वैल्यू x की वैल्यू x+2 पुट करिए। तो x की जगह पे x+2 आपको पुट करना है एंड दैट विल बी इक्वल टू x+2 का स्क्वायर प्लस 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। क्लियर है। एंड जब हम x के प्लेस पे f(2) पुट करेंगे तो बेसिकली इसका मतलब f(2), इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट ऐसे किया जाता है, x की जगह पे f(2) रख दीजिए, यानी कि फंक्शन में जब x की वैल्यू आपने 2 रखा था तो आंसर कितना आया था, फिर उसमें आप 3 ऐड कर दीजिए। तो हम ऊपर देख रहे हैं कि हमने जब 2 रखा था तो हमारा आंसर कितना आया था, 7 आया था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आई, 7 का स्क्वायर प्लस 3 52। तो ये है f(2) की वैल्यू, f(2). ठीक है, आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इस पे। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f इज ए फंक्शन ऑफ x
विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फाइंड आउट एक्स की वैल्यू आपको जब दी गई हो 2 एंड एक्स की वैल्यू जो आपको दी गई हो, ये अनदर एग्जांपल है, एक्स की वैल्यू दी गई हो एक्स प्लस 2 एंड एक बार एक्स की वैल्यू दी गई हो एफ एक्स ऑफ 2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? सिंपल है, एफ एक्स की वैल्यू जब 2 है तो आंसर कितना है 2 का स्क्वायर यानी कि 4। जब आप एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस 2 रखते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, एक्स प्लस 2 आपने रख दिया तो आंसर क्या आया है आपका एक्स का स्क्वायर है प्लस 4x प्लस 4। क्लियर है? अब आखिरी में एफ एफ एक्स प्लस 2 आपको पुट करना है। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आएगा, ये इसको आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर, या इसको आप क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आएगा जब हमने x के प्लेस पे एफ ऑफ एक्स ऑफ 2 रखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शन था, इतना ही पढ़ना है आपको इसमें, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया और जाना है, ठीक है बच्चों। अब इस पे कुछ एक्सरसाइज हमने बनाया है, तो आप लोग देख लें। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसे आपको करने होंगे खुद से, ठीक है। ये आप लोग का ट्राई योर सेल्फ है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये है सेकंड क्वेश्चन, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका है, ये क्वेश्चन तो डिफरेंशिएशन का है, इसे भी आप लोग नहीं करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन नहीं करेंगे आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, फिफ्थ क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसको देखिए, ठीक है बच्चों। ये है फिफ्थ क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है। ओके, अब हम लोग पढ़ने आ जाओ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, हमें एंगल के बारे में पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो आपको पता है कि एंगल कैसे मेजर करते हैं जनरली, एंगल विल